बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, निहत्ते फलस्तीनियों पर सेहोनी फोर्सेस के वहशियाना हमले जारी हैं। खान यूनिस के करीब ताज़ा फ़ज़ाई हमले में 30 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर चुकी, जिनमें 3,000 बच्चे और 1,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। गज़ा में सेहोनी कार्रवाइयों से 50% रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 2,000 से ज़ायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। फ़लस्तीनी रेड क्रॉस इदारे के मुताबिक गज़ा में ईंधन नहीं पहुँच रहा। बिजली की बंदिश और तिब्बी सामान मुयस्सर न होने से 34% अस्पताल बंद पड़े हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में सेहोनी फोर्सेस के हमलों में 104 फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब लिबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह भी हमास के साथ सेहोनी फोर्सेस का डटकर मुकाबला कर रही है। मुतादिद हमलों में 17 इसराइली फौजी मारे गए। 7 अक्टूबर से जारी ऑपरेशन तूफानुल अक्सा में 309 इसराइली फौजी मारे जा चुके। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम के सरबराह इस्माइल हानिया कहते हैं, ये जंग तारीख बदल देगी, हम अपने अहदाफ हासिल करके रहेंगे। इस्माइल हानिया ने मुतालबा किया कि रफ़ा समेत गज़ा की तमाम क्रॉसिंग गैर मशरूत तौर पर खोली जाएँ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कौमी इंतखाबात के निकात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख के हवाले से कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से अपना जवाब जमा करवाएगा। बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, कौमी इंतखाबात का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि वो इंतखाबात के हवाले से हतमी तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख के हवाले से कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पीर को सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से अपना जवाब जमा कराएगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो आम इंतखाबात के हवाले से अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत कर लिया और 30 रोज इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो उनका जवाब होगा, जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। ज़राए के मुताबिक साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंसेस नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिए गए। जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर होने के वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी फॉरम नहीं था। नैब तरामीम के बाद चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत का फॉरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जबकि ज़राए का बताना है कि साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंसेस नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिए गए हैं। जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर होने के वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी का फॉरम नहीं था। बात करते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत। जी, साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ 2019 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायतें दर्ज हुई थी। तैयबा गुल ने हिरासगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि दीगर जो थी वो मिसकंडक्ट की शिकायत थी, जिन पर आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में होने वाले जुडिशल कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में ये फैसला किया गया है कि चूँकि जो शिकायत थी वो नैब जो तरमीम है नैब कानून में उनसे कबल थी, इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो मुतलका फोरम नहीं बनता। इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ दायर होने वाली शिकायत को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया है। जबकि ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय में ये कहा है कि चूँकि अब नैब तरामीम हो चुकी हैं, अब अगर चेयरमैन नैब के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका जायजा ले सकती है। ताहम 2019 में जो शिकायत दर्ज की गई थी उनका जायजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं ले सकती थी, इसलिए साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ दायर होने वाली शिकायत को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत आपका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुलाकात की। मुलाकात में APNS, CPNE, अखबारी सनत के मसाइल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत आज़ादी इज़हार पर कामिल यकीन रखती है, ज़राए इब्लाग के जायज़ मुतालिबात हल किए जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुलाकात की है। मेयर कराची ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं यकीन है 5 नवंबर को UC13 के वोटर्स वोट करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में खिदमात के सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे। तफसीलात बता रहे हैं शुएब मुख्तार, जो कि मेयर कराची के साथ मौजूद हैं।
कराची के 4 अजला में 5 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से भी 3 यूसी से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया गया था। यूसी 8 इब्राहिम हैदरी से मेयर कराची बिला मुकाबला जो है चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आप आइनी तौर पर 6 माह के अंदर आपको इलेक्शन लड़ना लाजमी था, चेयरमैन मुंतखब होना लाजमी था, आप चेयरमैन भी बन चुके हैं, उसके बाद आप यूसी 13 सदर टाउन से क्यों इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए, इलेक्शन का माहौल, और मैं समझता हूँ इलेक्शन के माहौल में तो इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए और पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह यूसी 13 का जो ये इंतखाब है, इसके अंदर भी यहाँ की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करेगी, मुर्तज़ा वहाब को कामयाब करेगी। तो ये शहर हम सबका है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम सबको चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करना चाहिए, सबको मिलकर खिदमत करनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ तनकीद करें लेकिन ज़ातियात पर कभी ना उतरें। मैं समझता हूँ हम सबको ये दर्ज देना चाहिए कि जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़, कनेक्शंस के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है, उससे वो माफिया तो बंद हो गई। हमारा टारगेट तो ये है कि लोगों के घर की लाइनों में पानी है। तो हम हर जगह पे इस वक्त काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को ये बता सकें कि शहर के अंदर काम किया जा सकता है, शहर के अंदर बेहतरी की जा सकती है। अवामी मसाइल हल करना इनकी अव्वलीन तरजीह है। जब तक ये इस मनसब पर मौजूद हैं, अवाम की खिदमत करते रहें। तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं किसानों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। किसानों से अपील है मुकर्रर कीमत से कम पर कपास फरोख्त न करें। वज़ीर आला पंजाब ने 1 नवंबर को गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। वाज़ेह किया कि गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के पास सिर्फ 31 अक्टूबर तक की डेड लाइन है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इंशाल्लाह ताला कल परसों से दोबारा प्राइस पिक की हुई है। अगर कहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी, फेडरल गवर्नमेंट भी तैयार है इंटरवीन करने के लिए, हम भी तैयार हैं। लेकिन तकरीबन आखिरी 10% फार्मर रह गया और मेरा फार्मर को फिर मैसेज है, आपने अपनी सस्ती कपास नहीं बेचनी, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको पूरी करा के देंगे प्राइस। तो बड़ी उम्मीद है मुझे कि जिस तरह 2-4 दिन में प्राइस बढ़ी है, ये वापस नॉर्मल पे चली जाएगी। उसकी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है, उसकी फ़ाइनल प्राइस बस अगले 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएगी। हमारा बजट मंडे की सुबह आ रहा है क्योंकि हमारा 4 महीने का दिया था, तो 4 महीने का बजट एग्जॉस्ट हो गया है। तो हमने लीगल एक्सपर्ट से बात करके अब हम मंडे को अगला बजट पेश करेंगे। 4 महीने DC साहिबा मौजूद हैं यहाँ पे, ये डेली सुपरवाइज़ कर रही हैं। आपको अभी हम ये डाटा इशू कर सकती हैं लाहौर का, ये कर देंगी। बाकी भी आपको डाटा इशू करें कि कितनों के खिलाफ FIR हो रही हैं, अंदर कर रहे हैं बंदे, पूरा का पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। मेरे चंद अजला रह गए जो हमने विजिट या टीम में हमारी टीमों ने विजिट किए हैं, मेरे रह गए, बट मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह वो जल्द कंप्लीट कर लूँ। जहांगीर तरीन या अलीम खान, इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में बड़ा हाथी कौन है? फिरदौस आशिक अवान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। देखिए प्रोग्राम बनाम सरकार ज़ोहेब भट्ट के साथ आज रात 10:05 पर। परवेज़ इलाही सियासी कैदी की बजाय कैदो बन गए। परवेज़ इलाही IPP में आने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। उस्मान बुज़दार के कंधों पर बड़ी बोरियां हैं, उनका बोझ नहीं उठाया जा सकता। यास्मीन राशिद की शमूलियत हो सकती है। फिरदौस आशिक अवान मज़ीद PTI की कौन सी विकटें उड़ा सकती हैं? देखिए खुसूसी इंटरव्यू बनाम सरकार में आज रात 10:05 पर। जहांगीर तरीन या अलीम खान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बड़ा हाथी कौन है? फिरदौस आशिक अवान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। देखिए प्रोग्राम बनाम सरकार ज़ोहेब भट्ट के साथ आज रात 10:05 पर। परवेज़ इलाही सियासी कैदी की बजाय कैदो बन गए। परवेज़ इलाही IPP में आने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। उस्मान बुज़दार के कंधों पर बड़ी बोरियां हैं, उनका बोझ नहीं उठाया जा सकता। यास्मीन राशिद की शमूलियत हो सकती है। फिरदौस आशिक अवान मज़ीद PTI की कौन कौन सी विकटें उड़ा सकती हैं? देखिए खुसूसी इंटरव्यू बनाम सरकार में आज रात 10:05 पर। यास्मीन राशिद बचती हैं, वो IPP में आना चाहे रख लेंगी आप? रख लूंगी क्यों, हमारा ज़रफ बड़ा है, हम बड़ा दिल वाले लोग। अच्छा जी, इसका मतलब बुज़दार साहब को भी रख लेंगे? बुज़दार साहब का पैकेज ज्यादा है। अच्छा, बड़ा बैगेज, बड़ा बैगेज, बोरियां इतनी है उनके कंधों पे, हम तो दब जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब दी मैं गल कर रहे हैं, बड़ी गल। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਦੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨੇ।
ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਦੋ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਤੇੜੀਆਂ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਪੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤੇ काम से मोहसिन स्ट्रीट रावलपिंडी में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर के साथ रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मंसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायज़ा लेने पहुंचे। मोहसिन नकवी ने FWO और कमिश्नर रावलपिंडी की कारकर्दगी को सराहा। मंसूबे पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे की जल्द तकमील के लिए 3 शिफ्टों में काम किया जाए। मंसूबे की तकमील से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म आज चाइना एयरलाइन के ज़रिए इस्लामाबाद से चीन जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से FIA इमिग्रेशन ने उनको रोका। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म आज चाइना एयरलाइन के ज़रिए इस्लामाबाद से चीन जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से उनको FIA इमिग्रेशन की जानिब से रोका गया है। शाहिद खाकान अब्बासी आज चाइना एयरलाइन के ज़रिए इस्लामाबाद से चीन जा रहे थे, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल है, जिसकी वजह से उनको बैरून मुल्क जाने से रोका गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म आज चाइना एयरलाइन के ज़रिए इस्लामाबाद से चीन जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से उनको रोका गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।